सोचिए एक सिविलियन पैसेंजर प्लेन जिसमें हथियार नहीं बल्कि दवाइयां और इंसानियत भरी हो, जो भारत आने वाला हो और उसे आसमान में ही निशाना बनाकर उड़ा दिया गया। क्या ये सिर्फ हमला है या इंटरनेशनल लॉ का खुलेआम कत्ल है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब दुनिया वाकई एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है? दोस्तों, पिछले 31 दिनों से चल रहे इस युद्ध ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है, लेकिन अब जो खबर सामने आई है उसने इस जंग को एक नई और खतरनाक दिशा दे दी है। ईरान ने आधिकारिक तौर पर दावा किया है कि एक सिविलियन पैसेंजर प्लेन जो भारत आने वाला था, उसे अमेरिका ने निशाना बनाकर उड़ा दिया है। जी हाँ, ये कोई फाइटर जेट नहीं, कोई मिसाइल कैरियर नहीं, बल्कि एक आम नागरिक विमान था जिसमें मेडिकल सप्लाई और दवाइयां थी। भारत की तरफ से भेजी जाने वाली ये ह्यूमैनिटेरियन मदद थी, यानी इंसानियत की सेवा। लेकिन उसी इंसानियत को आसमान में खत्म कर दिया गया। ईरान ने सीधे आरोप लगाया है कि अमेरिका ने शिकागो कन्वेंशन 1944 और 1971 एविएशन कन्वेंशन दोनों का उल्लंघन किया है। नियम साफ कहते हैं कि किसी भी सिविलियन एयरक्राफ्ट पर हमला वॉर क्राइम है, लेकिन ईरान का दावा यह है कि अमेरिका ने इस नियम को न सिर्फ तोड़ा बल्कि दुनिया के सामने एक खतरनाक मिसाल भी पेश कर दी है। और सवाल यह है कि क्या अमेरिका को पता नहीं था कि ये प्लेन भारत आने वाला है? क्या ये हमला जानबूझकर किया गया? यहाँ कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। सिर्फ 24 घंटे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति खाक आइलैंड पर कब्जा करने की धमकी दे रहे थे, लेकिन अब खबर यह आ रही है कि वही अमेरिका इस युद्ध से पीछे हटना चाहता है। यूएस मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप अब इस युद्ध से थक चुके हैं। वो किसी भी कीमत पर बाहर निकलना चाहते हैं, भले ही हॉर्मूज जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद ही क्यों न रहे। यानी जो देश कल तक दहाड़ रहा था, आज वही पीछे हटने की सोच रहा है। ईरान ने अब सबसे बड़ा दाव खेल दिया है। हॉर्मूज स्ट्रेट पर लगभग कंट्रोल, हर गुजरने वाले जहाज की चेकिंग, बिना इजाजत कोई शिप नहीं। सीधे शब्दों में कहे तो ईरान ने दुनिया की तेल सप्लाई पर नकेल कस दी है, और इसका सबसे बड़ा असर पड़ेगा भारत जैसे देशों पर, जहां से तेल और एलपीजी का बड़ा हिस्सा आता है। अगर ये रास्ता बंद हुआ तो समझ लीजिए पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छूने लगेंगे, ग्लोबल इकोनॉमी हिल जाएगी। इधर ईरान लगातार इजराइल और मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी बेस पर हमले कर रहा है। उधर अमेरिका बातचीत की बात भी कर रहा है और हमले भी जारी हैं। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है, नाटो के बड़े देश भी अमेरिका के साथ खड़े नहीं हैं। यूके, स्पेन, कनाडा सबने दूरी बना ली है। यानी अमेरिका इस युद्ध में लगभग अकेला पड़ता जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर अमेरिका सच में पीछे हटता है तो इजराइल अकेला पड़ जाएगा और पिछले युद्ध की तरह उसे भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। पिछले साल सिर्फ 12 दिन में ही इजराइल को सीज फायर करना पड़ा। इस बार हालात उससे भी ज्यादा गंभीर है। सच कड़वा है, सबसे ज्यादा तबाही ईरान में हुई है, हजारों मौतें हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, अस्पतालों में चीख पुकार मची हुई है। लेकिन इजराइल भी अछूता नहीं है, वहां भी हमले हुए हैं, नुकसान हुआ है, लेकिन सेंसरशिप के कारण सच्चाई सामने नहीं आ पा रही। और अब सबसे बड़ा सवाल, एक सिविलियन प्लेन जो भारत के लिए था, जिसमें दवाइयां थी, उसे उड़ाना, क्या ये सिर्फ युद्ध है या इंसानियत के खिलाफ अपराध है? आज हालात ये हैं कि बातचीत भी चल रही है, मिसाइलें भी चल रही है, धमकियां भी दी जा रही है और पीछे हटने की कोशिश भी हो रही है। यानी ये युद्ध अब सिर्फ बंदूकों का नहीं बल्कि रणनीति, दबाव और डर का खेल बन गया है। क्या अमेरिका का ये कदम सही था? क्या ये वाकई वॉर क्राइम है? और अगर अमेरिका पीछे हटता है तो क्या इजराइल टिक पाएगा? कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि अब यह सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि दुनिया के भविष्य का सवाल है। नमस्कार।